मुंबई इंडियंस को हरा दिया है। और मुंबई इंडियंस को हराया, और ना सिर्फ हराया बल्कि एक चीज और बड़ी अच्छी उनके लिए कि जो घर पर उनका जो रिकॉर्ड था, जो ट्रैक रिकॉर्ड था, बड़े कमाल का था। इससे मैच से पहले वो 2 मैच खेले थे एमआई के साथ और दोनों जीते थे। अब उन्होंने हैट्रिक भी लगा दी, पहली जीत भी आ गई होम ग्राउंड पर उनके खाते में। इससे पहले वो 1 मैच जीते थे, लेकिन अब उनके 4 मैचों में 2 जीत हो गई है और इसके बाद वो नंबर 6 पर पहुंच गए। और कहीं ना कहीं उन्होंने नीचे से ऊपर आई है एलएसजी की टीम। अब जो यहाँ पर एमआई की टीम है वो 4 मैचों में 3 हार हो गई है अब एमआई की। तो ये एमआई के लिए आई थिंक बड़ा कंसर्न होगा। एक तो रोहित का फॉर्म था, रोहित नहीं खेले कल, उसके बाद फिर तिलक वर्मा वाला मामला जो रिटायर्ड हट हुए, उसके बाद बोला गया कि भाई रिटायर्ड आउट होना क्या वो खुद का कॉल था, कोच का कॉल था या कैप्टन का कॉल था। इस पर भी कई सारे बवाल मचा हुआ है, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि 19वें ओवर में रिटायर्ड आउट होकर उनको पवेलियन जाना पड़ा था और वो एक रन बनाने के लिए तरस भी रहे थे, उनसे हिट नहीं हो रही थी, वो लगा तो रहे थे लेकिन जो गेंद थी बड़े कमाल ही कर रहे थे। चाहे आवेश की बात करें आप, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक हॉल में थे, कभी यॉर्कर्स थी, वो खेल रहे थे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सिंगल ही आ रहे थे। एक आया, फिर अगले बार एक आया, ऐसा रहा इनफैक्ट। और वो फेल रहे चौके छक्के लगाने में। और मुंबई इंडियंस के लिए ये जो फैसला लिया गया, उनकी जगह मिचेल सेंटनर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, और लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुंबई को अंत में हार का ही सामना करना पड़ा क्योंकि मिचेल सेंटनर भी स्ट्राइक पर नहीं आ सके क्योंकि हार्दिक पांड्या ने कहा भाई मैं ही जिताऊंगा। अब हार्दिक पांड्या की वो जिद वो शायद महंगी पड़ गई भाई एमआई की टीम को और हार्दिक पांड्या फिनिश नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर जो तिलक वर्मा को रिटायर आउट किया गया उस पर अब सवाल है कि क्या कैप्टन हार्दिक पांड्या महिला जयवर्धने। हालांकि लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मिली हार के बाद मुंबई इंडियंस के जो कोच हैं उन्होंने खुद खुलासा किया है कि तिलक वर्मा को रिटायर आउट करके वापस बुलाने का फैसला उनका ही था। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो रणनीति प्लानिंग के तहत ऐसा किया गया था, उन्होंने मैच की परिस्थिति को देखते हुए फुटबॉल की तरह तिलक वर्मा को वापस बुलाया। उनका कहना था कि फुटबॉल मैच में जैसे मैनेजर अंतिम समय में अपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी को मैदान पर उतारता है, ऐसे ही क्रिकेट में भी एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी जो काफ़ी दिलचस्प था। लेकिन यहाँ पर तिलक वर्मा की अगर हम बात करें तो वो 5वीं गेंद पर उन्हें रिटायर आउट होने का फैसला लिया गया और उन्होंने 23 गेंदों में सिर्फ 25 रन बनाए। हालांकि उन्होंने भी अगर देखा जाए ठीक है, उनके साथ कुछ लोग कह रहे गलत हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार उनसे हिट नहीं हुई, लेकिन एक चीज तो हमने भी नोटिस की क्योंकि तिलक वर्मा जिस तरीके से खेले ये उनके साथ भी जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि 23 में तो यार कम से कम 40-45 होने चाहिए थे। हाँ, ये आप सवाल उठा सकते हैं कि तिलक वर्मा बेस्ट है या मिचेल सेंटनर बेस्ट है। भाई अगर मैच फिनिश करना हो, अगर आपको दोनों में से कोई एक पिक करना हो तो आप किसे करेंगे, मिचेल सेंटनर को या तिलक वर्मा को? इस पर आप अपनी राय दीजिए कि यार इनमें से कौन होना चाहिए जो अच्छा फिनिश कर सकता है। भले उनसे शॉटें नहीं लगी, हिट नहीं लगे, लेकिन मिचेल सेंटनर से तो आई थिंक तिलक वर्मा बहुत आगे होंगे मैच फिनिश करने के मामले की जहां तक बात है। तो अब यहाँ पर कोच ने का ये इनफैक्ट फैसला था और वो चाहते थे एक्सपेरिमेंट करना, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि भाई तिलक वर्मा की जगह मिचेल सेंटनर को भेजा गया, लेकिन स्ट्राइक पर तो मिचेल सेंटनर भी नहीं आ पाए। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ जो हार्दिक पांड्या वो खास कमाल नहीं कर पाए। और हालांकि 2-3 अगर देखा जाए ये फैसला उसके बाद अगर तिलक को बाहर भेजना भी था तो उन्हें 2-3 और पहले ये कदम उठा लेना चाहिए था, ऐसा भी इनफैक्ट लोगों का कहना है। बिल्कुल सही है कुछ हद तक, क्योंकि अगर आपको पता था भाई तिलक वर्मा से आज हिट नहीं लग रही तो उसके बाद आप किसी और को भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन आखिरी ओवर में तो फिर शायद ये नहीं बनता था। खैर, इसको लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।